यार कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दिनेश टूल्स और मैं हूं दिनेश कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप अपने जिले की या ब्लॉक की लिस्ट में नाम कैसे देखें और कितने उम्र वाले इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन सी महिलाएं फॉर्म को फिल कर सकती हैं, जो शादीशुदा है वो महिलाएं या जो शादीशुदा नहीं है या। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आप अगर शादीशुदा महिला हैं, शादीशुदा महिला है या आपकी शादी नहीं हुई है या अविवाहित, आप दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप उसी ग्राम के निवासी होने चाहिए, ग्रामवासी जिसे आप कह सकते हैं। आप उसी ग्राम के निवासी होने चाहिए। जहां से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप उस ग्राम के निवासी होने चाहिए। ठीक, तो अब बात करते हैं कि आंगनबाड़ी का फॉर्म फिल करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो कम से कम उम्र जो होनी चाहिए आपकी, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यानी कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम 18 वर्ष। कम से कम 18 वर्ष के बीच में आप लोगों की उम्र है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या देना होगा। अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो हम आपको बता दें, जो यह आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का फॉर्म आया हुआ है, यह निःशुल्क भरा जा रहा है। यानी आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। यह फॉर्म एकदम से फ्री है। कैसे दोस्तों? यह फॉर्म फ्री है, आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। इन सब का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप फॉर्म फिल कर दिए, लेकिन आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो हम आपको बता दें, आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों, आपके 10th के नंबर से होगा प्लस आपके 12वीं के नंबर के आधार पर होगा। इसका अगर आप यूजी किए हैं, यानी अंडर ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम, या आप पीजी किए हुए हैं, अगर आप पीजी भी किए हैं, इन सभी के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि मिनिमम योग्यता जो है आपका 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास नहीं हैं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो आपका सिलेक्शन होगा, आपके इन सभी के नंबर जोड़कर होगा। अगर आप 12वीं तक का किए हैं तो 12वीं तक का नंबर जोड़ा जाएगा, 10 प्लस 12वीं का। अगर आप यूजी पीजी किए हैं तो इन सभी का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि अगर हम आंगनबाड़ी का फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा सिलेक्शन किस आधार पर होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड देना होगा दोस्तों। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों हम आपको बता दें, ये तीनों प्रमाण पत्र जो हैं आपके लेटेस्ट होने चाहिए, यानी 6 महीने से पुराने, 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए।
ये आपको आय जात निवास जो है, ये तीनों प्रमाण पत्र आपके 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना मार्कशीट देना होगा। तो आपको अपनी 10वीं का मार्कशीट, ठीक दोस्तों, आप अगर 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा अगर आप यूजी पीजी भी किए हैं तो उसका भी मार्कशीट आप लगा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप यूजी पीजी किए हुए हैं तो इन सभी का मार्कशीट आप जरूर लगाइएगा। आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप तलाकशुदा महिला हैं या विधवा महिला हैं या विकलांग है तो आप सभी को इन सभी का प्रमाण पत्र भी जरूर लगाना चाहिए। अगर अभी तक आप इसको नहीं बनवाए हैं तो आप जाकर इसको बनवा लीजिए, तभी आप फॉर्म को फिल कीजिए। इन सब के अलावा आपको, इसके अलावा आपका जीमेल आईडी भी होना चाहिए, आपका जीमेल आईडी भी होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेकर आप स्वयं अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी सीएससी पर जाकर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा। बताया आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर होगा। कैसे होगा? मेरिट के आधार पर। मेरिट के आधार पर होगा। अब मेरिट कैसे बनेगी ये भी हम आपको बता दें। मान लीजिए किसी बहन ने कक्षा 10वीं में 10th में पाया 55% नंबर। कितना? 55%, ठीक। तो इनका जो है मेरिट कैसे बनेगा? 55 में 10 से भाग दे दिया जाएगा दोस्तों। 55 में 10 से भाग दे दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 10 × 50, ठीक। यानी इनका 5.5 मेरिट बनेगा। अब मान लीजिए इन्होंने 12वीं में इन्होंने 60% मार्क प्राप्त किया है, ठीक। इनका भी अगर 10 से भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 6.0 ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसी का मार्कशीट, इसी का मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट कैसे बनेगा? अब जैसे कि हाई स्कूल में इनका कितना बना? 5.5, इंटर में कितना बना? 6.0, इसको जोड़ दिया जाएगा। यानी इनका टोटल कितना बना? 11.5। कुल कितना बना इनका? 11.5। इसी आधार पर अगर आप यूजी पीजी भी किए हैं, यूजी प्लस पीजी अगर आप किए हैं, इसी आधार पर इनका भी जोड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर आपने यूजी में 50% मार्क प्राप्त किया है तो आपका यहां कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो इसमें से 5 जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप पीजी में अगर 80% मार्क पाए हैं तो 10 में भाग देंगे, आपका 8 आ जाएगा। 8 भी यहां पर जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है टोटल मेरिट बनेगा। तो इसी आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा नंबर जिनका रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से अगर कोई विधवा है, विधवा या तलाकशुदा या फिर विकलांग हैं तो इनको पहले वरीयता दिया जाएगा। मान लीजिए कोई अन्य है जिनका टोटल मेरिट 30 बन रहा है, अगर इनमें से कोई अगर है, इन तीनों में से अगर कोई है इनका भी 30 बन रहा है मेरिट, तो सबसे पहले वरीयता इनको दी जाएगी, न कोई इनको, ठीक। इस तरह से अगर आप ये तीनों कैंडिडेट में से कोई एक हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, आपको वरीयता मिलेगी। करते हैं दोस्तों, आपको आपके सवालों की जानकारी मिल गई होगी। अगर सवालों की जानकारी नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।